शांति। पिछले सत्र में हमारी ये बातचीत हुई थी कि स्वयं पर गौर करना बहुत जरूरी है। यही कारण है हर इंसान को सदा ये जानने की जिज्ञासा भी बनी रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ हमें जाना है। प्रतिदिन की दिनचर्या में हम अनेकों बार बोलते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये समझता हूँ, मैं इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, मेरा ये है, मेरा वो है। ये मैं और मेरा शब्द हम अनेक बार उपयोग में लाते हैं, परंतु क्या हमें स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है? हम स्वयं के बारे में इतना जानते हैं, जब भी कोई पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। हमारी सूक्ष्म स्मृति में भी ये रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं। स्पष्ट है, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं। बॉडी कॉन्शियस बनकर हम जीवन जीते हैं। हम अपनी इस शारीरिक सांसारिक आइडेंटिटी को ही बुद्धि में रखकर कर्म करते हैं, संबंधों में आते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। परंतु थोड़ा भी अगर हम शांति से सोचें कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में जीवन जी रहे हैं, क्या हम शरीर हैं? क्या हम शरीर हैं? जबकि शरीर के बारे में हम सबको स्पष्टता है कि शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। हड्डी, मांस, चमड़ी, लहू से बना हुआ ये शरीर है। हम कह सकते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वैभव है, पदार्थ है, साधन है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए हम इन चीजों को, साधनों को भोग्य कहते हैं, उपभोग करने के पदार्थ कहते हैं। तो उपभोक्ता कौन है? हम कहते हैं कि सूर्य अपने लिए रोशनी नहीं दे रहा, सूर्य की रोशनी और ऊर्जा का उपयोग करने वाले हम सूर्य से अलग हैं। हम कहते हैं नदी अपना जल नहीं पीती है,
वृक्ष अपने फल नहीं खाता है। तो प्रकृति के 5 तत्वों से जो भी पदार्थ साधन बनते हैं, मिलते हैं, उसका उपयोग करने वाली शक्ति कौन है? आज आपके पास टेलीफोन है, पर प्रथम आप सोचते हैं फलाने को फोन करना है, और फिर शब्दों के माध्यम से माना संकल्प शक्ति और शब्द शक्ति के माध्यम से फोन का उपयोग करते हैं। आपके पास स्कूटर है, कार है, पर जब आप सोचते हैं कि स्कूटर लेकर, कार उठाकर फलानी जगह जाना है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। तो पदार्थ और शक्ति, 2 से ये संसार बना है। पदार्थ प्रकृति से बनते हैं और शक्ति चैतन्य सत्ता से कनेक्टेड है। तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, संस्कृत में कहा जाता है पंचत्वम गतः। 5 तत्व का बना हुआ शरीर 5 तत्व में पुनः मिल जाता है। तो जैसे ये चीजें, वस्तुएं जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, आखिरकार नश्वंत है। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। 5 तत्वों से ही बना हुआ शरीर भी जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है। हम खुद के शरीर के साक्षी हैं। बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर हमारे अपने देखते देखते कितना बदल गया है। शरीर परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। तो शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है, लेकिन शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति है जो देखने में नहीं आती है, समझ में आती है, अनुभव कर सकते हैं। हम जड़ नहीं हैं। कोई हमें कह दे कि ये बिल्कुल जड़ है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें इच्छाएं होती है, हमें स्मृति रहती है। कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं, हमें फिर खाने की इच्छा होती है। चीज तो खाकर पूरी कर दी है, ये इच्छा किसको होती है? चैतन्य को होती है। कोई सुंदर स्थान देखकर हम आते हैं, उस स्थान की देखी हुई सुंदरता हमें बार बार याद आती है। वो किसको याद आती है?
आंखों के सामने वो स्थान नहीं है, दृश्य बदल गया है, लेकिन देखी हुई सुंदरता को स्मृति में रखने वाली शक्ति कौन है? हमें स्मृति रहती है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं। देखने में हम कहेंगे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मशीन चल रहा है। सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर मशीन को चला रही है, इलेक्ट्रिक पावर पंखे को घुमा रही है। शक्ति दिखाई नहीं देती है, देखने में चीज आती है कि बल्ब रोशनी दे रहा है। वास्तव में इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में अनुभव होता है। बल देखने में शरीर आ रहा है कि हाथ हिल रहे हैं, आंखें घूम रही है, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, पर वास्तव में विचार करने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, कर्म करने वाली शक्ति शरीर कर्मेंद्रियों से अलग है। हमें अनुभव होते हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। कोई गलत कार्य करते हैं, किसी को पता नहीं है, फिर भी भय लगता है, चिंता होती है। अनुभव होता है ना, यह अनुभव किसको होता है? चैतन्य को या जड़ को? हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है। किसी के दुख, दर्द, कष्ट को देख अगर हमें जरा भी सहानुभूति ना हो, दया रहम ना आता हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है। सहानुभूति, हमदर्दी चैतन्यता की निशानी है। तो हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव होता है, सहानुभूति होती है। ये निशानियां हैं चैतन्यता की। जीवन का ये एक ऐसा मूलभूत सत्य है जिसको बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझना है और महसूस करना है कि हम चैतन्य हैं, हम एक शक्ति हैं। आध्यात्मिक भाषा में जिसे आत्मा कहा जाता है। मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। हम शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हैं, ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। जब हम इस सत्य स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे,
तभी हम स्वचिंतन, आत्मचिंतन का अभ्यास कर सकेंगे। हम अपने मन बुद्धि को अंतर्मुख बना सकेंगे, स्वयं के प्रति हम केंद्रित हो सकेंगे। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम स्वचिंतन, आत्मचिंतन का अभ्यास करें, अपने वास्तविक आंतरिक अस्तित्व का अनुभव करें। चारों ओर से ध्यान हटाकर स्वयं के अति सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाए। मुझे स्पष्ट है शरीर तत्वों से बना है, मिट्टी है, मैं चैतन्य हूँ, एक शक्ति हूँ। मैं इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ। शरीर की इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं अपने आप को अभिव्यक्त करती हूँ। मैं मस्तक द्वारा सोचती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ। पर मैं स्वयं मस्तक नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, हाथ नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक राजा, मैं आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। इस शरीर रूपी साधन को मुझे स्वच्छ रखना है, स्वस्थ भी रखना है, लेकिन देह अभिमान में नहीं आना है। मुझे हर कर्म करते ये जागृति रखनी है कि मैं
इन कर्मेंद्रियों से अलग आत्मा चैतन्य शक्ति अपने आंतरिक अविनाशी स्वरूप के प्रति गौर करें। बार बार महसूस करें कि जो दिखाई दे रहा है वो शरीर मैं नहीं, मैं सूक्ष्म हूं, चैतन्य हूं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं, मैं आत्मा। योग अभ्यास में प्रथम अभ्यास स्व में स्थित होना है, स्व को महसूस करना है। ओम शांति।